तो भाई बहनों हमारे ब्लू लॉक चैप्टर 305 के ऑफिशियल्स मतलब चैप्टर आ चुका है और ये चैप्टर काफ़ी बढ़िया है और इसमें काफ़ी लोगों के हमारे इंटेंस ट्रेनिंग और ईगो के अलग अलग प्लान और इवोल्यूशन के मतलब ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हुए दिखाया गया है। और हाँ, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और बीच में बोलने से पहले इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है X23। तो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी हेनरी से, जो हमारी ईगो के लिए एक क्रेजी सी डिश लाई है बना के, और इस डिश का नाम है याकीशोबा, जिसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है काइंडनेस। और ईगो उस डिश को साइड में खाने को बोलता है क्योंकि वो अपने कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा ही बिजी है। और हेनरी नोटिस करती है कि ईगो ऑल नाइटर्स की तरह मतलब काम करते जा रहा है। तो एक तरीके से ना होता नहीं है, डार्क सर्कल कुछ ज़्यादा हो रहे होते हैं और इतने में मतलब वो हेनरी पूछती है कि क्या वो ठीक है। ईगो बिना देखे बोलता है कि वो अब सब 23 जो प्लेयर्स की ट्रेनिंग है उनके मॉडल और पेपर वर्क की तैयारी कर रहा है। भाई मतलब तेज प्लेयर के लिए पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना कोई इजी काम तो है नहीं। और यहीं पर ही हमारी हेनरी पूछती है कि 14 दिन की ब्रेक में ईगो क्या करवा सकता है और क्या चाहता है। और ईगो का यूज़ उसने पूछते ही वो कुकिंग कैसे स्टार्ट करती है ये पूछा उसने हेनरी से। और हेनरी थोड़ा परेशान क्या मतलब थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि क्या खाना है, फिर उसे कैसे इंग्रेडिएंट लगाती हूँ उसके हिसाब से। ईगो बोलता है कि उसका वर्ल्ड कप जीतने का प्लान भी वैसा ही है। हर प्लेयर के अंदर जो मिसिंग इंग्रेडिएंट है उस 14 दिनों में उसे ढूंढना है और उसको फुलफिल करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे बारों के ऊपर, जहाँ पर ईगो के लेटर में लिखा होता है कि अगर फिर से तुम्हें किंग बनना है तो एक जगह जाना होगा। वो वहाँ पहुँचता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम बारो हो ना लोग वाले। और जैसे ही हमारा बारो पीछे मुड़ के देखता है कि सामने कुछ अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं फुल हाइप में, और बारो थोड़ा अनॉयड फील करता है वहाँ पर। और हमारा अगला सीन फिर हमारे बाचीडा के ऊपर दिखाया जाता है। उसका एक एलिमेंट्री स्कूल भेजा गया था जहाँ पर ईगो ने लिखा था कि सिखाने से सीखो और बचपन महसूस करो, मतलब उसके पास्ट के बारे में थोड़ा उसको रिलेटेड। और बाचीडा हमारा जैसे ही पहुँचता है वहाँ स्कूल के बच्चे उसे पहचान जाते हैं और जो हमारा बाचीडा है वो कराटे पोज करते हुए डिफेंस हो जाता है, लेकिन बच्चे उसे ऊपर टूट पड़ते हैं और सब खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें फ़ुटबॉल सिखाया हो। और यहाँ पर बाचीडा काफ़ी खुश हो जाता है और सच में बाचीडा से फ़ुटबॉल सीखना काफ़ी फ़न होगा ना। फिर आती है हमारी बात भाई चिगरी की। चिगरी मतलब भाई लौंडा विद लॉन्ग हेयर बाल। ब्लू लॉक का फ्यूचर नंबर 1 स्ट्राइकर और प्रिंसेस, वो एक स्विमिंग पूल में होता है और ईगो ने उसे बोला था कि अपने लेग भूल जाओ और मछली बन जाओ, मतलब अपने पैरों की ट्रेनिंग के लिए जो उसके घुटनों में हो रखा है ना। और उसे एक कार्डियोवास्कुलर प्रोग्राम दिया गया है जहां उसकी हार्ट लंग्स कोऑर्डिनेशन और इंजरी रिस्क कम से कम करने की कोशिश की गई है। और ये काफ़ी स्मार्ट मूव है हमारे ईगो का और उसके ऊपर काम करने का। और अगले पैनल में हमारे कुनिगामी के बारे में दिखाया जाता है और उसको बोला गया है उसका जवाब है बैटल में उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो बॉक्सिंग कर रहा है फुल बीस्ट मोड के अंदर। भाई पता नहीं लेकिन ठीक है, फिजिकल एबिलिटी मतलब कुछ तो कर रहा है। और फिर हमारा एक और शिफ्ट चेंज होता है जहाँ शीडो ईगो ने उसे बोला है कि मरने से पहले सब कुछ कर लो जो भी करना है और ब्लू लॉक सब खर्चा उठाएगा। और भाई शीडो खेल गया भाई, वो सीधा जाता है स्काई डाइविंग करने। और भाई सबसे बढ़िया मस्त है, सब ट्रेनिंग कर रहे, ये बंदा मस्ती मार रहा है। लेकिन हो सकता है ये भी उसके एवोल्यूशन का ही पार्ट हो, तो मे बी यू कैन नो व्हाट हैपन इन ब्लू लॉक। अब आते हैं हमारे रिंग के बारी। इन रिंग मतलब एक श्राइन में मेडिटेट कर रहा होता है और उसे बोला गया है कि अपने ईगो को समझाओ, डिस्ट्रैक्शन ही काफ़ी नहीं है। वो साई और इशागी के बारे में सोच रहा होता है और तभी एक पीछे से ओल्ड मैन आता है, उसके स्ट्राइक करता है उसके कंधे के ऊपर, जिस वजह से भाई रिन गुस्से में भाई उसके ऊपर अटैक करने जाता है। और हमारे अगले सीन में हमारे रियो ट्रेडमिल भाग रहा होता है, वो नागी के वर्ड याद कर रहा होता है कि यार अगर मैं रियो पे डिपेंडेंट नहीं करता, मतलब डिपेंड नहीं होता, क्या मेरी लाइफ अलग होती।
ये इमोशनल हो जाता है, उसे लगता है कि वो दोनों हमेशा साथ होंगे। बट तभी उसका बटलर मतलब उसकी जो काम करने वाली बाई आती है और उसको ब्लू लॉक का एक लेटर देती है। लेटर में लिखा होता है कि वो एक रियो एक स्पेशल सोल्जर है और उसे 22 सर्वाइवल प्लेयर्स की एबिलिटी को कॉपी करना है। एक एसडी कार्ड भी होता है जिसमें सब प्लेयर्स की रिकॉर्डिंग होती है भाई। और उसकी बटलर बोलती है कि 14 दिन में ये इम्पॉसिबल है, लेकिन भाई रियो के लिए तो भाई नहीं। उसकी आंखों में ना एक आग जलती हुई दिख रही है, वो स्पिरिट खतरनाक वाली। और वो बोलता है कि सिर्फ दिमाग ही नहीं, अब बॉडी भी काम करेगी। रियो पूरा डिटर्मिनेशन मतलब एक तरह से डिटर्मिनेशन हो जाता है और ईगो की बात पे पूरा भरोसा करता है। अगले सीन में हमें बाकी प्लेयर्स भी दिखाए जाते हैं। वो तो या वी आर ट्रेनिंग कर रहा है, कारासू माउंटिंग स्पिरिट, कियोरा पार्कोर कर रहा है, राची शायद सुमो, कोरोना अपने डॉगी के साथ रेस, आरू कराटे, नासी चॉपस्टिक से दोनों हाथों से काम, सेनु रिफिल के साथ मिलिट्री पोजीशन में, हियोरी वीडियो गेम्स, निको जिम, गागामारू बेसबॉल, फुकाकू वाटरफॉल मेडिटेशन, युकिमिया स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा है और आइको जर्नलिंग कर रहा है और जन कर रहा है स्प्रिटिंग। और सबके सब एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि मैं बनूंगा वर्ल्ड कप में मेन कैरेक्टर। और सिर्फ चेंज होता है हमारे ईगो के ऊपर, जहाँ वो फाइनली खाना खा रहा होता है और हेनरी बगल में पीसफुली सो जाती है। और हमारा ईगो एक नोट डालते हुए कहता है कि योर याकिसोबा वॉज डिलीशियस, मेक श्योर टू स्लीप प्रॉपरली इन योर ओन रूम, गुड जॉब एंड फक ऑफ। भाई ईगो क्या ही बोलूँ इसके बारे में, लेकिन मे बी हमारे जो हेनरी है इस जोक से वो ऑफेंड नहीं होती। और एंडिंग में हमारे ईगो का प्लान थ्रू वो बोलता है कि जापान का नंबर 1 ब्लॉक स्ट्राइकर दुनिया को हिला देगा। ये ईगो का प्लान है भाई। और ये एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है और यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल होने वाला है हेलो। तो हम विटनेस कर सकते हैं कोई नया अपकमिंग न्यू प्लेयर के कैरेक्टर आने वाला है हमारे व्लॉग के अंदर। और मे भी क्या पता हमारे किसी पुराने प्लेयर की कमबैक हो सकता है। और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नागी की। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट अपकमिंग किसी मांगों को कवर करते हुए। तो तब तक के लिए बाय बाय।